बहुत सारे साथियों के इस बीच में कॉल आया, बहुत सारे दोस्तों का कॉल आया, बहुत सारे मेरे बहनों का भी कॉल आया। और आज मैं लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि चर्चा परिचर्चा कुछ बातें होनी चाहिए। और बहुत लंबे अंतराल के बाद, लगभग 1 महीना 1 दिन के बाद, पक्का 1 महीना कह लीजिए, आज मैं लाइव आया हूँ। लाइव आने के पीछे रीज़न मेरा एक ही है वो साथियों। देखिए, कुछ साथी बोल रहे थे कि सर केस लड़ना आपने छोड़ दिया, या आप अब फाइनली संन्यास ले लिए हैं एसटीटी से या सीटेट से बीटेट से। देखिए, एक्चुअली संन्यास मैंने नहीं लिया साथियों। साथियों, इसलिए कि मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से सरकार ने हम लोग को 4 मार्च 4 जो हमारा 4 जुलाई को जो केस का सुनवाई था, उस सुनवाई में जिस तरह से हमारे 7 केस को एक साथ टैग कर दिया और उस केस का डिसीजन आया, और उस डिसीजन का एक तरह से समझ लिया ऑर्डर आ गया उस केस का। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब आगे बढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हमको बहुत बड़ा रकम चाहिए, और वाकई हमारे पास उतना बड़ा रकम नहीं था, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ना उचित अब नहीं समझा। मेरी इस बीच में बात भी हुई रितिका रानी मैम से, दीनू सर से, उन्होंने बुलाया भी था। लेकिन मुझे लगा कि शायद अब यहाँ से अब रास्ता बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। और कई सारे साथियों का इस बीच में कॉल आया कि 22 अगस्त को जो सुनवाई का डेट है सर, उसमें क्या आप एक्चुअली नेटवर्क का कुछ एरर आ गया था। तो 22 तारीख का डेट हमारा एक्चुअली मेंशन ही नहीं है सर साथियों। और एक बात और भी सत्य है साथियों कि अब देखिए, यहाँ पे एक्चुअली मैं लाइव इसलिए आया हूँ कि बहुत सारे साथी इस बीच में कॉल किए, मैं बहुत लोगों का कॉल उठाना मैंने ड्रॉप कर दिया था। कॉल मैं किसी का पिक नहीं करता था, और बहुत लोग कहते भी थे कि सर आप लाइव अब नहीं आते हैं। एक्चुअली लाइव आके मैं क्या करता, लाइव आके मैं आपको इस बात का रोना रोता कि अब हम लोग आगे मूव नहीं कर सकते हैं या चीज़ों को इस तरह से नहीं रख सकते। बहुत सारे मीडिया बंधुओं का भी कॉल है, एनबीसी वाले का विशेष करके, लाइव सिटीज़ वाले की विशेष करके। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षकों का तो मांग सरकार ने मांग लिया, क्योंकि वो लोग एकजुट थे। और आज हम लोग कहीं ना कहीं खेमे में बटे हुए थे, और खेमे का ही असर है, चाहे वो सीटेट का खेमा हो, बीटेट का खेमा हो, चाहे एस्टेट का 2 खेमा, उसी का परिणाम आज बिहार बीपीएससी सुपर टेट। इस बात को स्वीकार कीजिए। आज मैंने उस दिन भी बोला था, 4 को जब हमारा केस का फाइनली जब हमारा बहस हो गया था, तो मैं अभिषेक झा से मिला था। मैंने उनको बोला था कि आप हमारे केस के साथ आगे बढ़िए, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव किया, और सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा अब उसके केस का क्या हश्र हुआ। और एक बात आपको मैं बता दूं साथियों कि सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्होंने बोला हाई कोर्ट पे, ये बात मैंने बोला था, हाई कोर्ट की ओर उन्होंने हाई कोर्ट की ओर उनको मूव करने के लिए बोला है। तो हाई कोर्ट में भी ज़्यादातर चांसेस और ज़्यादा ग्रीवांसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बात को समझ लीजिए, जब 7 केस का टैग होके 4 जुलाई को एकदम क्लियर बोल दिया चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के, और उनके जो एडवोकेट सीनियर थे, रिटायर्ड जो थे सुप्रीम कोर्ट के, वो उनकी सुनवाई में जब ये केस आगे बढ़ा, तो उन्होंने साफ बोला कि 1,70,000 हम को लेके हम हमारे केस का भी जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आप जाइएगा, उसको पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो अब अगर उनको यहाँ पे भेजा भी गया है तो अब कुछ नहीं होगा। और रहा सवाल कि अब बचता है क्या, अब हमारे पास एक ही विकल्प है, परीक्षा। देखिए, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि अब हम लोग के पास विकल्प के तौर पे अब बस गवर्नमेंट के ऊपर ही हम लोग विश्वास कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जिस तरीके से खास करके बिहार बीपीएससी का जो अभी स्टेटस है, तो आप देख सकते हैं कि 24 से 26 तक मुझे लगता है कि पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा साथियों। इस बात को समझिए, इस सच्चाई को समझिए। और जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं कोर्ट केस के नाम पे, या कोई भी सीटेट का खेमा या स्टेट का कोई हमारे बी साथी के खेमा, अगर इस बात को बोल रहे हैं कि हम हाई कोर्ट
में इस नियमावली को फिर चुनौती देंगे, वैलिडिटी ऑफ एक्ट को चुनौती देंगे, तो ज़्यादा इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, एक ज़रूर है कि भौतिकी विषय वाले का एक मैटर आया है, लेकिन वो भी अब देखने वाला विषय वस्तु है। एक्चुअली देखिए, रीज़न है, हम लोग जिस तरह से टुकड़े टुकड़े में बटे रहे और जिस तरह से चंपारण से यात्रा हुआ, या जिस तरह से लगातार हमारे बी खेमे के साथी लगातार इस मुद्दे और मांग को उठाते रहे थे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था चाहिए, बेस्ट शिक्षा मॉडल चाहिए। मुझे लगता है कि इसी लेके सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया और इतना बड़ा मैटर ऑन सुपर टेट के रूप में हम लोग को मिला। और एक बात मैं बता दूं, मैंने तो पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ा था, मेरी ईमानदारी में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था। और जहाँ तक मैं एक दो इधर बीच में कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, कुछ साथी ने कहा कि आपके इंतज़ार में मैंने फॉर्म नहीं डाला, एग्ज़ामिनेशन की प्रक्रिया में हम नहीं जा पाए। तो मैं अब बता दूं, मेरा स्टैंड क्लियर था। और रहा सवाल, जहां तक बात कुछ लोग कहे कि हम आपको सपोर्ट किए, सहयोग किए, मैं आपको बता दूं साथियों, जो बड़ा अमाउंट था, जो बड़ा सहयोग था, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ही पैसा लगा हुआ था इस केस में। तो और इस बात को समझिए, इस केस का जो डिसीजन आया वो की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, बीच बीच में पॉज हो जा रहा है। एयरटेल का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है भागलपुर में, तो इसलिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ साथियों कि अब वैकल्पिक विकल्प हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। एग्जामिनेशन हम लोग को हर हालत में देना पड़ेगा साथियों। और देखिए, अगर शायद हम लोग एक साथ लड़ते और एक मंच पे लड़ते और मजबूती से लड़ते तो शायद आज रिज़ल्ट कुछ और रहता। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग में लड़े, आपस में बिखर के लड़े, जिसका परिणाम आज सुपर टेट है। इस बात को स्वीकार कीजिए और ये सच्चाई है। और अब क्या होगा ये तो अब कहना मुश्किल है। देखिए, यहाँ पे अब मैं कुछ कमेंट भी लूँगा। आप हार नहीं मानी, देखिए हमने हार कभी नहीं माना, आज भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ, कल भी मैं नहीं मानूंगा, इस बात को समझिए। ये अनिलवा सब चौपट कर ये एक बात कह सकते हैं कि उसका उस पर्सन का बहुत बड़ा रोल है। आज पूरा बिहार में जो पूरे टीचर कम्युनिटी को जो कह रहा है आज के पाठक को बिलाई, वही शख्स का देन है जो शिक्षा व्यवस्था पे लगातार कुठाराघात हमला उसने किया, जिस तरह से चंपारण उसने यात्रा किया, वो कहीं ना कहीं इस बात को आप स्वीकार कीजिए कि उस शख्स का बहुत बड़ा रोल है। शायद वो शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण इतना गुणवत्तापूर्ण की बातें करें जिसका परिणाम आज सुपर टेट, ये बात आपको मानना पड़ेगा और ये एक्सेप्ट स्वीकार करना पड़ेगा। और एक बात तो मैं आपको यही कहूँगा कि जिस तरह की चीज़ें निकल के आई है वो चिरंतर सत्य है कि ये बहाली नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षा के रूप में एक तरह से कह लीजिए कि एक परियोजना है, एक तरह से कह लीजिए। ये बहाली करेंगे कि नहीं करेंगे वो सरकार के ऊपर है, लेकिन इस बात को समझ लीजिए, सरकार ने जिस तरह से हम लोग के पूरे जीवन के साथ ट्रैप प्लान किया, 4 साल हम लोग को अंधकार में रखा, और जिस तरह से ये सुपर टेट के नाम पे एक तरह से नया आयोग के माध्यम से ये बिहार बीपीएससी ले, उसमें बात सत्य है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी इसमें क्या होगा नहीं होगा ये हम भी नहीं कह सकते, ये आप भी नहीं कह सकते, ना कोई अभ्यर्थी कह सकता है। बस आप लोग से अब यही हम कहेंगे कि आपके पास एक ही वैकल्पिक विकल्प है, तैयारी कीजिए। जो मात्र आपके पास 20 दिन बचा है, 20 दिन में जितना हो सके अपनी 100% ईमानदारी से दीजिए, बाकी जो होगा वो ऊपर वाले के ऊपर और कहीं ना कहीं अपने लक के ऊपर छोड़ दीजिए साथियों। इससे ज़्यादा आपके पास अब कुछ भी वैकल्पिक विकल्प नहीं है। और कोर्ट केस के नाम पे जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में कुछ हो सकता है, चांसेस एकदम मुश्किल से कह लीजिए 1% है साथियों। 99% साथियों इस बात को स्वीकार कीजिए, चांसेस सब ना के बराबर, क्योंकि सरकार ने पाला अपने खेमे में ले लिया। इस बात को समझ, अब हम लोगों के पास कुछ नहीं है। मैंने आपको बोला भी था कि जब स्टार्टिंग में कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था, जब केस के लिए गया हुआ था, तो मैंने बोला था कि केस एक तरह का जुआ होता है, केस एक तरह का रिस्क होता है। उस रिस्क को मैंने लिया और अपने दम पे लिया और लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ा। वो अलग बात है कि उसमें हम उतना कामयाब नहीं हो पाए। और आज के पटल पे अब यही है कि बिहार बीपीएससी सुपर टेट हमारे पास वैकल्पिक विकल्प, हमारे पास क्या पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के पास यही वैकल्पिक विकल्प बच जाता है, दूसरा कोई वैकल्पिक विकल्प। अपेयरिंग वाले को मौका देना चाहिए, बीएड अपेयरिंग वाले को मौका। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार ही डिसीजन करेगी, ये हम और आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पे कुछ और कमेंट लेट्स बिगिन द प्रिपरेशन। आप
ठगे हुए लग रहे हैं, थके थकिए मत, पढ़ाई कीजिए। कंपटीशन के दौर में फिर से तैयारी करना, ये समझ सकते हैं, ये हमारे साथ जो स्थिति पूरे बिहार के तमाम सारे अभ्यर्थियों के साथ यही स्थिति, इस बात को समझिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम इसी बात को लेके ये लगातार इस बात को हम बोलते रहे थे कि साथियों एक साथ आइए, एक मंच पे आइए और पूरी ताकत से लड़िए, लेकिन दुर्भाग्य आज हम टुकड़े टुकड़े में बटे रहे, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट, इसी का परिणाम है सुपर टैट। देखिए राज्यकर्मी के लिए वो लोग पूरा शिक्षक संघ, चाहे वो प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक, सब लोग एक साथ आए तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है। इस बात को समझिए। अब आपके पास एक ही वैकल्पिक विकल्प है, वो है परीक्षा की तैयारी। 20 दिन में जितना हो सकता है आप 100% दे दीजिए साथियों, और सरकार के ऊपर ही आप छोड़ दीजिए। जब लगेगा तो हम लोग आगे के पटल पे फिर इस तरह की लड़ाई को लेके आगे बढ़ेंगे साथियों। इसी शब्द के साथ अब आगे की बात, जहाँ तक बात है कि हम लोग फिर आगे के पटल पे जिस तरह का भी होगा मुद्दा होगा, हम लोग फिर आगे आएंगे, और फिर होगा तो मैं फिर लाइव आऊँगा। इससे ज़्यादा विशेष तौर पे अभी मैं कुछ बोलने के मूड में नहीं। एक्चुअली नेटवर्क भी एरर है भागलपुर में एयरटेल का, विशेष होगा तो फिर हम लोग आगे के पटल पे जिस तरह का भी सिचुएशन होगा उस पटल पे हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि साथियों।